रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सितारे आसमान वालों के लिए अमान हैं और मेरे अहले बैत मेरी उम्मत के लिए अमान है। बेशक। फिर आपने फरमाया कि मैं तुम्हें अहले बैत के साथ वसीयत करता हूँ कि उनके साथ खैर की वसीयत करता हूँ, और फरमाया कल उनकी जानब से मैं झगड़ा करने वाला हूँगा और जिसकी जानब से मैं झगड़ा करूँ और जिसके साथ मैं झगड़ूँगा वो जहन्नुम रसीद होगा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की शान में जो गुस्ताखी करेगा रसूलुल्लाह उसके ख़िलाफ़ वकील होंगे। तो इसलिए आपके शुरू करने से पहले शान लुत्फ़ो करम सैयदा फ़ातिमा, तेरे औसाफ मुझ जैसे कम इल्म से कैसे होंगे रकम सैयदा फ़ातिमा, और ज़िक्र तेरा ही करते हैं हम हर जगह हो अरब या अजम सैयदा फ़ातिमा। चूमते हैं तसव्वुर में अहले विला, शाह साहब चूमते हैं तसव्वुर में अहले विला, तेरा नक्शे कदम सैयदा फ़ातिमा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलाम हो उस हस्ती पर कि जो वजह वजूद कायनात का जिगर पारा है, जो आपकी आँखों की ठंडक है, जो औरत की तकरीम का सामान है, जिनसे इब्तिदा हुई बेटी को जिंदा दरगोर होने से बचाने की, जिनसे इब्तिदा हुई बेटी की तकरीम के लिए खड़े होने की, जिनसे इब्तिदा हुई बीवी की अज़मत और तौक़ीर की, जिनसे इब्तिदा हुई उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबतिस सलात के अंदर उमूमत के लिए उसवाए कामिला की, और इकबाल ने जिनके लिए कहा था कि रिश्ताए आईन हक जंजीर पास पासे फरमाने जनाब मुस्तफ़ास्त, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद मी सजदाहा बरखा के ऊपाशीद मी। आज कैफियत वही है। आपको अगर याद हो तो 2016 रमज़ानुल मुबारक 3 रमज़ान मुबारक को आप खड़े थे जन्नतुल बकी शरीफ में, और एक और चैनल पर जब मैं प्रोग्राम कर रही थी तो पूरे सेट पे हमने खड़े होके आपकी विसातत से, आपके ज़रिए से, टेलीफोन कॉल के ज़रिए वहाँ पर सलाम पेश किया था और नदामत पेश की थी। आज पाकिस्तान में रहते हुए आपने अपने इंट्रो में जो बात की है ना, मैं हर लम्हा नदामत से शराबूर और शर्मिंदा और नादिम हूँ और परेशान हूँ कि हम सैयदातुन्निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को क्या मुँह दिखाएंगे, हम उनको क्या हदिया पेश करें, हम उनको क्या सलाम पेश करें। हम तो उनकी वो अज़ली अबदी तहारत जिसके साथ अल्लाह ने आये ततहीर उतार कर मोहर लगाकर ज़माने को बता दिया कि जो आया ततहीर का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अव्वलीन मिसदाक हैं, जो अव्वलीन मर्जा मंबा हैं, वो सैयदातुन्निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। हम उस मुल्क में रहते हैं कि जहाँ उस हस्ती पर ज़ुबान ताम दराज करके ख़ताएँ तलाश की जा रही हैं, उस पर डटे हुए हैं, गिरोह बनाए जा रहे हैं, उम्मत को तोड़ा जा रहा है। वो मोहब्बत जिसके ऊपर उम्मत को जमा करना था, उस मोहब्बत पर उम्मत को वजह नज़ा बना दिया गया और फिरका बंदी और तफरीका पैदा कर दिया। आप ही के वसीले से, आप ही की विसातत से, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से अपने चंद अशार, अपने जो जज्बात हैं वो सैयदातुन्निसा रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में पेश करूँगी। जनाब सैयदा लजपाल नूर या ज़हरा, वो तो कहते हैं ना खता हम नूर मानते हैं, ऐसा जनाब सैयदा लजपाल नूर या ज़हरा, करम करम शहवाला हुजूर या ज़हरा, और जनाब सैयदा उम्मे अबीहा जाने रसूल, जनाब सैयदा उम्मे अबीहा जाने रसूल, खदीजा पाक का सदका हुजूर या ज़हरा। और कलाम पाक में अल्लाह बयान करता है अजीम आपकी शाने तहूर या ज़हरा, और तहारत और इफ़्फ़त की मलिका जिनसे चादर हम तक पहुँची। आज जितने भी पर्दा ख़वातीन हैं वो शुक्राना पेश करें कि वो चादर जो सैयदातुन्निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालिदा मुकर्रमा ने सबसे पहले ओढ़ी और अपनी बेटियों को ओढ़ाई, फिर उसके बाद उस चादर को शेब अबी तालिब में कायम रखा, वक्ते विसाल अपना कफन बनाकर कब्र में ले गई, और जिस चादर की सैयदातुन्निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने तकरीम फरमाई, और उसके बाद इन्हीं की शहजादी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करबला के मैदान में उस चादर की हिफाजत फरमाई। मैं समझती हूँ हम आज मकरूज़ हैं सैयदातुन्निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के।
तो कलाम पाक में अल्लाह बयान करता है अजीम आपकी शान तुहूर या ज़हरा, और किबला आप ही फरमाया करते हैं कि एक वसीला अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, और वो वसीला सैयदातुन निसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वसीला है। तो आज पूरी उम्मत की तरफ से, मैं अपनी तरफ से भी और आप तमाम उम्मत की तरफ से भी सैयदातुन निसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वसीला बनाकर आज ये अर्ज़ करती हूँ कि आपने जो झंडा उठाया है, जो आपके पीछे आपकी ये जो तीनों और जितने भी मुजाहिदीन जो इस जंग में शरीक हैं, आज की यजीदियत के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं, वो दुआ करते हैं और वो इल्तिजा करते हैं कि सैयदातुन निसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारा कोई दावा नहीं कि हम आपके कनीज़ हैं और ग़ुलाम हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हश्र के रोज़ जब वो तूबा दरख्त से झड़ने वाले पत्ते तकसीम हो रहे हों, तो मौलाए कायनात शेर खुदा जब मर्दों में वो आपकी मोहब्बत कि वो परवाने बांट रहे हों तो वो आपको मिलें, और जब ख़वातीन में वो पत्ते तकसीम हो रहे हों, वो सर्टिफिकेट तकसीम हो रहे हों, तो वो मुझे मिलें। उनसे बढ़ के लचपाल कोई नहीं। शाह साहब, एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये है कि जो गुस्ताख है उन्होंने गुस्ताखी कर दी, वो उस पर डटे हुए हैं जो कर रहे हैं। जो मुहिबान दावा करते थे उन्होंने भी जब तक उनको चंदे मिलते रहे, माल पानी मिलता रहा, झंडा उठाया हुआ था, उसके बाद वो भी जाके ख्वाब खरगोश, वो भी धनिया पी के या भांग पी के सो गए। ये मैदान में तो हम ही खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला गाजी साहब, आपके सारे प्लेटफॉर्म से जुड़े जितने हमारे व्यूअर्स हैं जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, सबकी बारगाह में हम हदिया ताज़ियत पेश करते हैं बीबी सैयदा का यौम विसाल। और इसमें कोई शक नहीं है कि आप फ्रंट रैंक्स में रहकर अहले बैत की बात करते हैं, बिलखुसूस सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की बात करते हैं, और ये ज़िक्र जो है कब्र में, हशर में, महशर में, हर जगह इंशाअल्लाह हमारे काम आएगा और बाइसे शिफात होगा इंशाअल्लाह। इनसे बड़ा कोई लचपाल है दुनिया में? एब्सोल्युटली कोई नहीं है, कोई शक ही नहीं है। किबला गाजी साहब, मेरी दिल की एक इनर फीलिंग है जो मैं आज आपसे ज़रूर पहले शेयर करना चाहता हूँ। मेरा दिल करता है कि ये जो मनाजराती स्पिरिट कहीं से हमने इंपोर्ट कर ली है दीन के मामलात में, अपने हीरोज़ के मामलात में, काश उम्मत मुस्लिमा बिलमूम और पाकिस्तान के अंदर जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो मुख्तलिफ दारुल उलूम के साथ जिनका ताल्लुक़ है, काश वो इस मनाजराती स्पिरिट से बाहर निकल आए, ठीक, और एक यूनिटी और एक हार्मनी वाले लेंस में चीज़ों को देखना शुरू करें। हमारे लिए अहले बैत अतहार हमारा मरकज़ हैं, सहाबा कराम हमारा मरकज़ हैं। कि जो रेसलिंग हमने करानी शुरू कर दी है, खुदारा इसको बंद कर दें। ना शेखैन इससे राजी होते हैं, हाँ, ना अहले बैत इससे राजी होते हैं। फारूक आजम, मैं बिल्कुल अपने बेटे को क्या कहें? बेशक मैं आज आपके सामने किबला गाजी साहब दस्त बस्ता, अब आपने ये इस हस्ती पाक का जिक्र किया, यहीं से बात को शुरू करता हूँ। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो की ये रवायत खुद रावी हैं, इमाम हाकिम इसको सही सनद के साथ लेके आए मुस्तदरक अल सहीहैन में। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, मैं बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के काशाने पर हाजिर हुआ, और क्या फरमाते हैं, मैंने रब ताला की कसम खाते हुए कहा, ऐ सैयदा अल्लाह की कसम, इस कायनात में, इस रूए ज़मीन पर सरकारे दो आलम आपसे ज़्यादा किसी को महबूब नहीं समझते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये सैयदना फारूक आजम का अकीदा। और फरमाते हैं सैयदा को गवाह बनाते हुए कि उमर सैयदा आपके वालिद से ज़्यादा इस कायनात में किसी से मोहब्बत नहीं करता। ये वो मोहब्बत के बयानिए थे जो हमने बताने थे, नहीं अपने बेटे को बताने थे। बेटे को तुम्हारी माँ उसकी माँ जैसी है, तुम्हारी नानी उसकी नानी जैसी। हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम को बदरियों के मुकाबले में वजीफा दिया, और जनाब अब्दुल्ला बिन उमर ने एक दुनियावी मामला है, उन्होंने फरमाया कि ये तो पैदा नहीं हुए थे उस वक्त बदर के, हम लड़े थे, हम तो उस वक्त बदर में तो नहीं लड़े, लेकिन मौजूद थे और ओहद में लड़े हैं, तो ये क्या मामला है? तो फारूक आजम ने फरमाया, उनका बाबा जैसा अपना वालिद ले आओ, उनकी माँ जैसी अपनी वालदा ले आओ, उनके नाना जैसा, जद जैसा अपना जद ले आओ, फिर बात होगी। डिजाइनर के कपड़े मंगवाए, बिल्कुल मंगवाए, स्पेशली यमन से, बेशक शहजादों के कपड़े, शहजादी आई ईरान की, किसके निकाह में दी? बेशक। और सैयदना फारूक आजम ये फरमाए, ये जो हदीस आप कोट कर रहे हैं, इसके एक रावी
फारूक आजम खुद हैं कि मैंने सुना सरकार दो आलम से, अब्दुल्ला इब्ने उमर भी इसके रावी हैं कि सरकार दो आलम ये बारहा फरमाया करते थे, फातिमा मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। ये वो रिवायत उन्होंने की। हजरत जबीर बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इस हदीस से रसूलुल्लाह के वालिदैन की ईमान का ईमान साबित है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक नाउजुबिल्लाह, अगर उनके ईमान के बारे में शक हो, हुजूर फरमाए मेरे माँ बाप कुर्बान। वाह 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 वाह, किबला गाजी साहब आप अक्सर हमें गोल्ड मेडल पेश करते हैं, मेरा दिल करता है आज हमारे पास के गोल्ड मेडल हो तो हम आपको प्रेजेंट करें। बहुत खूबसूरत। देखे ना सैयदना अबू तालिब सलाम और बीबी आमना राजी हो सलाम। मैं रोज अल्लाह की तौफीक से, मैं कभी नहीं ये बात की, प्रोफेसर नौरीद को पता होगा, मैं पिछले 40 बरस से अल्लाह ने तौफीक दी, मैं रसूलुल्लाह के वालिदैन के लिए नफल पढ़ता हूँ। अल्लाह आपको कभी उसका सलामती दे। बनु हाशिम का ये खान वादा सरकार दो आलम के अजदाद इंशाअल्लाह आपकी शिफात करेंगे। सैयदना अबू तालिब का 1 साल गम अबू लहब भी चचा है, उसका क्यों नहीं किया? तो जब रसूलुल्लाह फरमाए मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान, तो ये कैसी हस्तियां है, उनका ईमान इतना बुलंद है, आसमान से बुलंद है। सुभान अल्लाह, कोई शक नहीं। और जबीर बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, 2 रवायतें हैं, आपने भी इशारा किया अपनी इंट्रो के अंदर। फरमाते हैं एक रवायत में मैं अपनी वालदा के साथ बीबी आयशा सदीका के पास हाजिर हुआ, दूसरी रवायत में फरमाते हैं अपनी फुफी जान के साथ मैं बीबी की बारगाह में तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में हाजिर हुआ और पूछा, बीबी तैयबा ताहिरा फरमाइए सरकार दो आलम की बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब कौन था? बीबी सैयदा आयशा सदीका फरमाती हैं, ये उनका अकीदा भी है और ये हकीकत हाल भी है। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब उनकी बेटी फातिमा है सलामुल्लाह तआला अलैहा, और मर्दों में उनके शौहर हैं। और फिर फरमाती हैं उनके शौहर साइमुद्दहर थे और रातों को कयाम करने वाले थे। ये बयानिए बयान करने थे किबला गाजी साहब। हमने अपने हीरोज पर मुत्तफिक होना है, मैं हाथ जोड़कर। हम तो तलबा हैं, तालिब इल्म हैं, आपके फोरम्स हैं, आपके मसाजिद हैं, मदारिस हैं, क्यों लड़वा रहे हैं उम्मत को? क्यों आज रमजान ट्रांसमिशन भी हो रही है? सिद्दीक़ अकबर को कहें आप नमाज जनाजा पढ़ाएं सईदा पाक की। बेशक किबला गाजी साहब, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है कि इन रवायतों को हम लें और मोहब्बत के नैरेटिव्स को बयान करें। जब मोहब्बत के नैरेटिव्स मौजूद हैं तो क्यों, जैसे आप फरमाते हैं, ये तो कुरान की नफी हो जाएगी। कुरान में जब अल्लाह कह रहे हैं कि वो आपस में रहीमो करीम है, तो मैं कुरान की आयत के हुक्म को लूं या मैं किसी मौर्रिख की तारीख को लूं? बहुत अच्छे। कुरान अज़ीमुश्शान का हुक्म हमेशा पहले रहेगा, सरकार दो आलम की इंटरप्रिटेशन हमेशा पहले रहेगी। मौर्रिख के कॉल को हम दीवार पे दे मारेंगे, मौर्रिखीन की बातों को जहां पर वो कुरान के साथ है हम लेंगे, जहां पर साथ नहीं है हम नहीं लेंगे। किबला गाजी साहब, बीबी सैयदा के यौम विसाल पर ये तागूत की साजिश है, वो हमें फिरकों में तोड़ना चाहते हैं। आप अक्सर ये बात करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया टाइप कैरेक्टर्स वो इन्वेस्ट करते हैं, हमें हमारे हीरोज के नाम पे तकसीम करते हैं। हमें यह लगता है कि शायद हम कोई मजहबी फरीजा सरंजाम दे रहे हैं, हम मजहबी फरीजा सरंजाम नहीं दे रहे। खातूने जन्नत सलामुल्लाह अलैहा हमसे राजी होंगी जब सरकार दो आलम की उम्मत को हम इकट्ठा करेंगे, यूनिफाई करेंगे। बीबी सैयदा का ये मिशन है। उहद के अंदर वो बाहर आई हैं, क्यों आई हैं? वो सरकार दो आलम के उस प्रॉफिटिक मिशन के लिए बाहर आई हैं। उनका पर्दा कितना अजीम है, मगर उस प्रॉफिटिक मिशन के लिए बाहर आना पड़ा है तो तशरीफ लाई है। तो नबी पाक का जो प्रॉफिटिक मिशन है, उम्मत को जोड़ें, मोहब्बत के नैरेटिव्स हैं उनको बयान करें, तासुबात की ऐनकें उतार दें। बीबी सैयदा कतई तौर पे राजी नहीं होंगी नफरत के नैरेटिव्स के। जी, मखदूमा कायनात जिनकी अजमत व शान ये उनके शौहर के चेहरे को देखना इबादत, और इनकी रजा में रब की रजा, रब के महबूब की रजा। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु व मन वाला। गैस सब किबला, अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज हम हुज़ूर सय्यदा कायनात का जिक्र कर रहे हैं। यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं आपके ज़िक्र पाक से। ये सहरी के वक्त में जो माएँ बहनें बेटियाँ सहरी तैयार कर रही हैं, अपने बच्चों को, अपने खावंद को जगाए बगैर इंतज़ार में, उनके लिए हज़रत सैयदना मौला कायनात का उनकी खातिर ये एक हदीस पाक जिसको इमाम अबू दाऊद लाए हैं
और सैयदना मौलाए कायनात मौला अली मुर्तज़ा ने अपने शागिर्द इब्न अब्द के सामने बयान किया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी के बारे में ना बताऊं? वो अर्ज़ करने लगे हुज़ूर ज़रूर बताएं। आपने फरमाया कानत अहब्बु अहलिही इलै। पहली बात तो सुनो, रसूलुल्लाह को अपने अहले बैत में सबसे ज़्यादा महबूब हुज़ूर सैयदा कायनात थी। रसूलुल्लाह की महबूबा हैं, हुज़ूर की प्यारी बेटी। हालात क्या हैं ये इन माओं बहनों बेटियों की नज़र जो घरों के काम करती हैं, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए घर में मेहनत करती हैं, सहरी अफ्तारी तैयार करती हैं। आपको हज़रत मौलाए कायनात अपनी ज़ौजा, अपनी अहलिया मोहतरमा हुज़ूर सैयदा कायनात की तारीफ़ कर रहे हैं। फरमाते हैं फज्जरत बिर्रिहा हत्ता असरत बियदिहा। आप फरमाते हैं उन्होंने चक्की चलाई, यहाँ तक चलाई कि उनके हाथों में उसके निशानात पड़ गए। चक्की चला पड़ गए, हाँ वो गट्टे पड़ गए चक्की चलाते चलाते। वस्तक़त बिलक़िरबत हत्ता असरत फ़ी नहरिहा। और फरमाया मिशकीज़े पानी के भरती रहीं यहाँ तक कि उसके असरात आपके सीने मुबारक पर ज़ाहिर होते थे। और फरमाया वक़म्मतिल बैत हत्ता इग़बरत सियाबुहा। घर में झाड़ू देती थी हुज़ूर सैयदा कायनात, जिनके ग़ुलाम सैयदना जिब्रील अमीन और जिनके बच्चों के झूले चुलाने वाले मलाइका वो अपने घर का झाड़ू खुद देती थीं और गर्दो गुबार आपके कपड़ों पर ज़ाहिर होती थी। और फरमाते हैं व औक़दतिल क़िद्र हत्ता दकिनत सियाबुहा। और हांडी पकाती थीं घर वालों के लिए, घर के मेहमानों के लिए, और उसके असरात आपके मुबारक कपड़ों पर ज़ाहिर होते थे। व असाबहा मिन ज़ालिका दुर्रुन। कहते थे घर के कामों में बड़ी मेहनत की उन्होंने, घर के कामों में हुज़ूर सैयदा कायनात ने। यहाँ से दो बातें गाजी साहब, एक तो जो माएँ बहनें बेटियाँ मेहनत कर रही हैं उनके लिए सैयदा कायनात का ये उसवा, और खावंदों के लिए ये अर्ज़ करूँगा कि वो अपनी बीवियों के कामों की तारीफ़ करें जब देखें कि वो सहरी और अफ्तारी। अब आपने मुझे जो दूसरा रास्ता दिया कि उनकी रज़ा खुद रसूलुल्लाह की रज़ा और उनकी नाराज़गी रसूल खुदा की नाराज़गी और रसूलुल्लाह की नाराज़गी रब्बे ज़ुल जलाल की नाराज़गी। जिस बात पर इमाम सुहेली ने लिखा अल्लाह की नाराज़गी होगी तो जहन्नम की मोहर लग गई ना, इस बात पर इमाम सुहेली ने लिखा, उन्होंने कहा मन सब्बहा फ़क़द कफ़रा। जिसने हुज़ूर सैयदा कायनात के बारे में कोई हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसने कुफ्र किया। क्यों? ये लफ्ज़ बराह रास्त मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के लिए है। और जो कुछ भी आप हुज़ूर सैयदा कायनात सब इस पे मुत्तफ़िक है, मुसलमानों के तमाम मसालिक। रसूलुल्लाह के मोए मुबारक की कोई तौहीन करे तो वो गुस्ताख़ रसूल है ना, जहन्नमी है। बिल्कुल। तो जो रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े की तौहीन करे उसके बारे में साहब ये बड़ा दुखी बात है जो आप इस बात की तरफ इशारा करते हैं। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कद्दू का जिक्र आए, कद्दू शरीफ का, और कोई कहे कि हुजूर को पसंद था, दूसरा कहे मैं नहीं पसंद करता, कहते हैं ईमान जाने का खतरा है। ईमान जा खतरा नहीं चला जाता ईमान। कद्दू हुजूर को पसंद था, उसका एहतराम लाजिम है। हसनैन रसूलुल्लाह को प्यारे थे, जिन्होंने उनकी गर्दनों पर तलवारें चला दी, तुम उनकी बातें करते हो। उनकी बातें आप अब गाजी साहब सुनिएगा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनके झंडे उठाए होते हैं। हाँ, इन्नमा फातिमा तो बुदअ तो मिन्नी। ये अल्फाज आका ने बार बार मुख्तलिफ जगहों पर कहे, कई जगहों पर। एक बात अर्ज करता हूँ, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने अपने आप को सतून से बांध दिया और कसम उठा ली कि जब तक मुझे रसूलुल्लाह नहीं खोलेंगे मैं किसी और से खोलने नहीं दूंगा। हुज़ूर सैयदा कायनात तशरीफ़ ले आई, आपने फरमाया मैं खोलती हूँ। उन्होंने कहा मैंने तो कसम उठाई हुई है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया फातिमा तो बुदा तो मिन्नी। अबू लुबाबा फातिमा किसी को खोले ये ऐसे ही है जैसे मैंने खोला। इसके हाथ मेरे हाथ, इसके हाथ मेरे हाथ है।